अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल प्लैनेट की। और इस प्लैनेट को हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स हैं और इन सभी प्लैनेट्स में से जिसको सबसे पहली पोजीशन पर रखा गया है। तो मैं यहाँ पर सन की बात कर रही हूँ, जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में जिसको किंग यानी कि बादशाह भी कहा गया है। और इसमें आप इस तरह से समझ लें कि इसमें इतना पावर है कि हमारे जो बाकी 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, इसमें वो मिनिस्टर्स की तरह काम करते हैं। बाकी सबसे ज्यादा पावर इसको दी गई है। तो आज सन के हवाले से हम बात करेंगे। अगर आपके जायचे में सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर होता है तो ये आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देता है। अगर ये आपकी जायचे में बहुत ज्यादा वीक पोजीशन पर होता है या फिर ये किसी नेगेटिव हाउस के साथ कनेक्टेड होता है तो फिर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको जरा सन के हवाले से कुछ यहाँ पर डिटेल बता दूं ताकि आगे आपको समझ में आए। कुछ मेन चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि हर प्लैनेट के यहाँ पर बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और इस वीडियो में सन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का जिक्र नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ जो मेन चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अक्सर लोगों के साथ हो रही होती है और वो इस चीज को फेस कर रहे होते हैं, तो उन चीजों के बारे में हम जरा बात करेंगे। सबसे पहले सन यहाँ पर आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और दूसरी एक चीज ईगो है। यहाँ पर जितने भी इंसान के अंदर जो ईगो होती है ना और जितने भी ईगोइस्टिक मामलात हो रहे होते हैं ना, ये सारी चीजें ना सन से रिलेटेड होती हैं। अक्सर ये लोग बहुत ज्यादा अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इट्स मीन के इनके बर्थ चार्ट में ना सन यहाँ पर वीक पोजीशन पर बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से वो लोग ज्यादातर अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर दूसरी एक चीज ये है कि इनका जो कॉन्फिडेंस भी लेवल इसी में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लो है या फिर बहुत ज्यादा हाई है। कॉन्फिडेंस भी इसी से देखा जाता है। आपकी रिस्पेक्ट, आपके माशरे में रिस्पेक्ट क्या है, वो भी सन से ही देखी जाती है। और यहाँ पर हायर अथॉरिटीज जितनी भी हैं, गवर्नमेंट्स हो गई, वो सारी सन से देखी जाती है, पॉलिटिक्स यहाँ तक के। और लीडरशिप के यहाँ पर जितने भी मामलात होते हैं वो भी सारे सन से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन यहाँ पर सन को बादशाह का दर्जा दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसको यहाँ पर फादर से भी रिलेट किया गया है। हर प्लेनेट यहाँ पर किसी ना किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सन यहाँ पर फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी तरीके से मून हमारा मदर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अगर मार्स की बात करें तो मार्स हमारा यंगर ब्रदर हो गया। तो इसी तरीके से हर प्लेनेट हर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसी से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल भी इंसान की जिंदगी में आ रहे होते हैं। तो अब इन चीजों को हम जरा डिटेल में जानेंगे कि आपकी चार्ट में सन स्ट्रांग हो तो क्या क्या चीजें फेस करनी होती है, वीक होता है तो फिर क्या क्या होता है। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे अगर सन यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक है तो इसको पावरफुल किस तरह से बनाया जाता है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं ना कि सन अगर आपकी चार्ट में स्ट्रांग होता है तो फिर आपको किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। जो जो चीजें आपके सन से रिलेटेड होती हैं, जो मैंने आपको मेन चीजें अभी बताई है ना, इनमें आपको ये चीजें आपको बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। इनमें आपको किसी भी किस्म की स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। दो चीजें आती हैं, या तो आपको चीज बहुत ज्यादा इजीली मिल जाती है या जिस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो उसी में आपके लिए सन जहां पर वीक होता है, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो, तो सन जहां पर भी वीक होता है तो फिर ये उन चीजों से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर बर्थ चार्ट में जब सन स्ट्रांग होता है तो फिर आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहले आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती हैं बहुत ज्यादा और ऑटोमेटिक आप इस चीज को फॉलो करते हैं। दूसरी एक चीज, जब आपका सन स्ट्रांग होता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई होता है। यानी कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कोई भी स्पीच दे रहे हैं,
चाहे वो उसमें आप पब्लिकली दे रहे हैं, चाहे बहुत सारे लोगों के सामने आप वो स्पीच दे रहे हैं, तो आपके जो एक कॉन्फिडेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और आप किसी भी चीज़ में हिचकिचाते नहीं हो। और दूसरी एक चीज़, हाई रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में आपकी बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट होती है और लोग आपको अक्सर रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटी से रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होते हैं और आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे फ़ायदे भी यहाँ से मिलते हैं। आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी और क्लियर रहती है। डिसीजंस आप बहुत ही बेहतरीन लेते हो और यहाँ तक कि आप बहुत ही अच्छे एडवाइज़र भी बन सकते हो। और दूसरी एक चीज़, यहाँ पर आप किसी को भी अगर किसी भी किस्म का मशवरा देना चाह रहे हो ना, तो बस आपने यहाँ पर एक चीज़ का यहाँ पर मुज़ाहिरा करना है कि आपने यहाँ पर एक अच्छी सोच से लेकर चलना है, यानी कि एक अच्छी सोच रख के अगले इंसान का फ़ायदा सोच के आप फिर जाके इस चीज़ को करें, फिर ये आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन रहेगा। अब बात करेंगे हम कि अगर आपकी बर्थ चार्ट में सन बहुत ज़्यादा वीक पोज़ीशन पर हो या फिर ये किसी नेगेटिव हाउसेस के साथ कनेक्टेड हो, तो फिर आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग चीज़ें बताई हैं, इन सभी को अगर हम यहाँ पर ऑपोज़िट कर देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस हो गया, तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। अक्सर पब्लिकली स्पीच देने में ये लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, यानी कि इनके अंदर एक तरह का डर होता है कि ये हर चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, क्या-क्या होगा। तो इस चीज़ को ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसी वजह से ये लोग अक्सर इसमें गलती भी कर बैठते हैं। और दूसरी एक चीज़, यहाँ पर सोसाइटी में इनकी ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर इंसान की इनकी इज़्ज़त करे, इनको रिस्पेक्टफुली देखे, लेकिन अक्सर इनके पास ही रिस्पेक्ट की कमी होती है। करियर में ख़ास तौर पर बात करें, तो करियर में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। वहीं पर जिनका सन स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको ईज़िली बहुत ज़्यादा करियर इनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं और ये अच्छे से अपना करियर सेट कर लेते हैं। वहीं पर जिनका वीक होता है, तो फिर इनको करियर स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड दूसरी एक चीज़, अच्छा, इनकी जो पहचान होती है ना, जिनका सन बहुत ज़्यादा चार्ट में वीक होता है उनकी, तो इनकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसको सन को फादर से रिलेट किया गया है, तो इन लोगों का फादर के साथ बहुत ज़्यादा इनके इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे कि इनका आपस में मिज़ाज ना मिलना या फिर एक-दूसरे से इनका ओपिनियन मैच ना होना, तो इसी वजह से इनका आपस में फिर डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है। तो ये तो एक पहली चीज़ होगी जो कि इसकी पहचान है। और दूसरी एक चीज़, हेल्थ से रिलेटेड इनको इश्यूज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड, एक आपका हार्ट हो गया, दूसरी बोन्स हो गई यानी कि हड्डियाँ, और तीसरी यहाँ पर आपकी आईज़ से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है और ख़ास तौर पर राइट आई। आपकी राइट आई में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इस तरह से चीज़ें। अब ज़्यादातर ये सारी चीज़ें एक्टिव कब होती हैं? ये तब एक्टिव होती है जब इनकी दशा होती है। हर प्लैनेट का यहाँ पर दशा पीरियड होता है, उसका एक फिक्स टाइम होता है। उस टाइम पर ये दशाएँ आती हैं, लेकिन जब भी ये दशा आती है, तो वो जिस चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, वो उस चीज़ को एक्टिव कर देती है। और यहाँ पर ये सारी फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हार्ट से रिलेटेड या फिर आइज़ से रिलेटेड, आइज़ वीक हो जाती हैं, इस तरह के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएँ ना, तो इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है। जिन लोगों को ये पहले से ही ये चीज़ मालूम हो जाती है ना कि उनके साथ ये मसला हो रहा होता है, चाहे अभी जैसे मैंने आपको बताया हड्डियों से रिलेटेड हो गया, आइज़ से रिलेटेड हो गया, तो पहले से अगर वो लोग किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर से अगर वो यहाँ पर कंसल्टेशन ले लेते हैं, और तो फिर वो लोग इनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, इनको प्रॉपरली रेमेडीज प्रोवाइड की जाती हैं। फिर चाहे इनकी दशा आ जाती है, तो फिर ये जितने भी नेगेटिव मामलात हो रहे होते हैं ना, ये सारे फिर बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसका ये सॉल्यूशन है।
बाकी अगर ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही होती है तो फिर बाद में थोड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को संभालना जब इनकी दशाएं एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन ये हो जाती हैं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है तो रेमेडीज के जरिए सारी ये चीजें बैलेंस्ड हो जाती हैं। और दूसरी एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी जिनमें यहाँ पर अगर स्ट्रांग होता है सन, तो उनकी पर्सनैलिटी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बट आइडेंटिटी बनाने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि आइडेंटिटी में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। तो अब हम यहाँ पर कुछ हाउसेस का भी जिक्र करेंगे, जिन हाउसेस में अगर सन हो तो फिर वो क्या क्या चीजें यहाँ पर देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में आपकी ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाता है, और दूसरी एक चीज यहाँ पर ये आप एक तरह के लीडर टाइप होते हैं, लाइक आपको यहाँ पर किसी भी चीज को लीड करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी चार्ट में सन स्ट्रांग होता है और अगर वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो तो फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आप अपना नाम बहुत ज्यादा बनाते हो, अपनी इज्जत बहुत ज्यादा आप यानी कि कमाते हो। तो ये चीज आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। और अगर 10th हाउस में हो तो करियर में सक्सेस होती है, और फेम और स्टेटस आपको अच्छा मिलता है। वही 9th हाउस में हो तो 9th हाउस ऑब्वियसली लक का हाउस है, तो लक आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, फादर से आपको बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिलती है। यहीं पर अगर ये नेगेटिव हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फादर से इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, और वहीं पर फिर बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल्स देखने को मिलती है, लक आपका प्रॉस्पर नहीं कर रहा होता। और एक यहाँ पर 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में आपको गेन्स और प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं अगर ये स्ट्रांग हो तो, खास तौर पर आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, क्योंकि 11th हाउस से हम यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखते हैं, तो फ्रेंड्स से भी यहाँ पर बहुत ही आपको प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ पर 3 हाउसेस हैं, एक 6 हो गया, एक 12 हो गया और एक 8 हो गया। हमारी एस्ट्रोलॉजी में और हमारे ज़ायचे में सबसे ज्यादा नेगेटिव हाउसेस, यहाँ पर जो भी यहाँ पर सडन प्रॉब्लम्स हो रही है, हिडन इश्यूज हो रहे होते हैं, जितनी भी यहाँ पर डिफिकल्टीज होती है, ज्यादातर वो इन्हीं हाउसेस से आ रही होती है। तो इसी वजह से ये लोग अगर बहुत ज्यादा, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नेगेटिव हाउसेस होते हैं, तो अगर ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो जाए ना, चाहे कोई बेनिफिशियल प्लैनेट ही इन पे प्लेस्ड हो जाए इन हाउसेस में, तब भी ये अपनी नेगेटिव एनर्जी हर हाल में देते हैं, और फिर ये स्ट्रगल्स देना, डिफिकल्टीज देना, इस तरह के मसले क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको सन के बारे में ये एक चीज बतानी थी कि जब भी यहाँ पर आपका सन इनमें से किसी नेगेटिव हाउस में प्लेस्ड हो, 6 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया, इन तीनों में से किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो ना, तो अभी मैं आपको चले एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर एक समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अगर 8 हाउस में हमारा सन प्लेस्ड हो गया, 8 हाउस ऑब्वियसली यहाँ पर डिफिकल्टीज, परेशानियां देता है। अब ये यहाँ पर किसी बेनिफिशियल हाउस को लेके चल रहा है। बेनिफिशियल हाउस, हम 5th हाउस की एग्जांपल लेते हैं, 5th हाउस को अब ये लेके चल रहा है, तो अब इसने क्या किया, अब ये इसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी ये 5th हाउस पे डालना शुरू कर देगा। मतलब क्या, 5th हाउस के जितने भी बेनिफिशियल चीजें होंगी, जितनी भी उससे रिलेटेड यहाँ पर मामलात होंगे, वो सारे खराबी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ये उन सभी चीजों को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब 5th हाउस से जो हम सबसे मेन चीज देखते हैं ना, वो देखते हैं चिल्ड्रंस, यानी कि औलाद। और जितनी भी यहाँ पर हमारी औरतें होती हैं, उनको अक्सर ये चीज हो रही होती है कि हमारी औलाद नहीं हो रही, या फिर बहुत ज्यादा परेशानियां आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है उनके अपने जायचे में। यहाँ पर उनका जो सन होता है, 5th हाउस से हम अक्सर यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड में इनको बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। अगर कहीं पर इनकी किसी बेनिफिशियल का एस्पेक्ट अगर पड़ भी जाए प्लैनेट का, तो इनकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि औलाद हो जाए, लेकिन बाद में फिर इसी तरीके से उस बच्चे में बहुत से मसले मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, उसके हड्डियों में बहुत ज्यादा इश्यूज रहना, हार्ट से रिलेटेड, और यहाँ पर चेस्ट से रिलेटेड भी कोई मसले आ सकते हैं। तो ये चीजें इनको देखने को अक्सर मिलेंगी। बाकी ये आपके माइंड सेट को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, आपके माइंड सेट पे भी बहुत ज्यादा ये इफेक्ट डालता है। रेमेडीज की तरफ अगर हम जाएं, यहाँ पर जितने भी आपकी नेगेटिव चीजें होंगी, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो सारी यहाँ पर बैलेंस कर देती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हर किसी का अपना पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट बनना जरूरी होता है।
क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ चार्ट्स होती हैं और हर किसी के जायचे में अलग अलग हाउसेज में यहाँ पर सन प्लेस्ड होता है। किसी के हाउस में ये किसी नेगेटिव हाउस में इफेक्ट होता है, तो किसी के ये बेनिफिशियल हाउस में इफेक्ट होता है, यानी कि 10th हाउस में, 5th हाउस में, या फिर नेगेटिव हो गया 8, 6 या फिर 12 में। तो इसी तरह से ये फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसलिए अपनी पर्सनल ज़ोडिएक चार्ट जब तक आप ना बनवा लें तब तक किसी भी चीज को यहाँ पर मैनेज करके चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसमें फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है और प्रॉपर रेमेडीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिसमें आपकी तमाम चीजें अच्छे से बैलेंस रहती है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। चले हम यहाँ पर कुछ रेमेडीज का भी जिक्र कर लेते हैं, जो कि आप कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह काफी हद तक आपकी नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएंगी अगर इनमें से आप किसी भी चीज को फेस कर रहे हैं तो। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने फादर और अपने जितने भी एल्डर्स हैं उनकी खास तौर पर आपने रिस्पेक्ट करनी है। उनसे कभी भी आपने बदतमीजी नहीं करनी, उनसे कोई सख्त रवैया नहीं रखना। इससे आपका सन वीक होता है और बाकी इससे जो भी प्रॉब्लम्स होती है फिर वो क्रिएट होना और भी ज्यादा शुरू हो जाती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। दूसरी एक चीज कॉपर हो गया। कॉपर मीन्स तांबा। तांबा का आपने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये अच्छा है। दूसरा यहाँ पर रेड और ऑरेंज, इन कलर्स को आप ज्यादातर अपनी लाइफ में ऐड कर लें। यानी कि ऑरेंज कलर आप इस चीज का डोनेशन भी देख सकते हैं और अगर चाहें तो इन कलर्स को आप ज्यादा से ज्यादा पहन भी सकते हैं। खास तौर पर ऑरेंज कलर के आप यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर डोनेट कर दें तो बहुत ही बेहतर रहेगी। और एक चीज यहाँ पर जो आपने करनी है वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को आपने बहुत ज्यादा बिल्ड करना है। इससे ना आपकी और भी ज्यादा आपकी चीजें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी और इस महीने ये आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगी। आप इन चीजों को करें जो जो इन चीजों को फेस कर रहा है सन से रिलेटेड। इंशाल्लाह फिर हम किसी और वीडियो में मिलेंगे और भी मजीद हम चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। और अभी वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा।